आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। एक महीना पूरा होने को है। किस चीज़ को? किसान आंदोलन को। आंदोलन थमने वाला नहीं है। तैयारी देख सकते हैं, पीछे की तैयारी है, क्योंकि अब दिल्ली NCR में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। कोहरा बढ़ेगा, साथ में पारा नीचे गिरेगा। अब ठंडी हवाएं भी चलेगी और साथ में ठंड ऐसा प्रकोप भी दिखाएगी कि जब हड्डियों में ठंड लगने लगती है, कपकपी छूटने लगती है। तो उसका बंदोबस्त इस ट्रक में है। ये ट्रक आया है पंजाब से पहुंचा है गाजीपुर बॉर्डर। ये दिल्ली मेरठ का एक्सप्रेसवे है। कुछ साथी इनके सिंधु बॉर्डर पर हैं, कुछ टीकरी बॉर्डर पर हैं, तो कुछ यहाँ हैं। आप लोग यहाँ पहुँचे हैं इस सामान को लेकर? हाँ जी, अपने किसान भाइयों के लिए। किसान भाइयों के लिए जो भी जहाँ सर्दी पे बैठे हुए हैं, जो मोदी जी ने काले कानून पास किए हुए हैं, तो हम चाहते हैं ये तीनों जो काले कानून हैं ये वापस हों। मोदी को ये नहीं मालूम है कि जो हमारी कौम है, किसी टाइम में किसी वक्त में जैतों का मोर्चा था, उस वक्त हमारे सिखों ने गाड़ी के आगे एक लंगर छिकाने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। बिल्कुल। ये जो मोर्चा है ये तो हमारे जमीनों का मसला है। जब हम जानें दे सकते हैं गाड़ियों के आकर लंगर छिकाने की खातर, ठीक है, जहाँ बॉर्डर पे हमारे भाई जो बैठे हुए हैं, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, बच्चे बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान बैठे हुए हैं, ठीक है, हम तो यही चाहते हैं भी ये जल्दी से जल्दी मोदी जी ये कानून जो है तीनों वापस लें। हाँ जी। नरेंद्र मोदी जी इस देश के जो लोग हैं उनके भाई बहन हैं। आपके भाई का कहना है कि 2022 तक इंतजार कीजिए, आय दुगनी हो जाएगी। जब आश्वासन दे रहे हैं तो कुछ समझना चाहिए, या समझ उनकी बात में कहीं ना कहीं आपको कुछ गड़बड़ दिख रही है? गड़बड़ है ही गड़बड़। और ज़्यादा इस सीट ते आया करी गड़बड़ा जाता है, और की करना उन्हें। पंजाब से आप लोग ये लाए हैं। हाँ जी। अब जब पंजाब से लाए हैं तो सवाल खड़े होने लगते हैं कि वहाँ सरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह की है। फंडिंग कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के द्वारा हो रही है। क्या ये विपक्षी दल? ऐसा कुछ नहीं है जी। जो हमारे साथी खड़े हुए हैं, किसी ने 2000, किसी ने 5000, किसी ने 10,000, सभी मतलब इकट्ठा करके हम जितनी हमारी कोशिश है, किसी इंसान की अपनी कैपेसिटी है, हम इकट्ठा करके सब लेकर आए हुए हैं। हाँ, कोई सियासी मसला है जो कहते हैं सियासी लीडरों के पीछे लगे हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ ओनली किसानों का मसला है। ये लीडरों का मसला नहीं है, ये हमारे किसान भाइयों का मसला है, ये हमारा मसला, हमारे ज़मीनों का मसला है। तो हम चाहते हैं ये तीनों कानून काले जो हैं मोदी वापस ले। मैं बलबीर ਸਿੰਘ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ XMC। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੋਸਤ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬਲਾਂ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਲੋਕੀ ਜੋ ਮੂੰਹ ਚਾਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। देखिए, ये हौसलों को गर्म रखने का जुगाड़ है। कंबल ट्रक में है और अब हौसले ठंडे नहीं होने वाले हैं। सरकार को इस बात को बेहद गंभीरता से लेना चाहिए। अगर सरकार इसको अभी भी मजाक में ले रही है, या फिर जो प्रोसेस है, जो वार्ता का प्रोसेस है, अगर वो डिले करने की सरकार सोच रही है, तो डिले होने नहीं वाला है। ये जनवरी की ठंड की कपकपी को बचा सकता है ये कंबल। इसमें इतना लंगर एक साल का लेके, बिल्कुल लंगर एक साल का लंगर लेके आए मोदी जी। एक साल का पूरा लंगर है। चलिए, तो आपका आधा टर्म निकल जाएगा सरकार के कार्यकाल का, तब तक का जुगाड़ इन लोगों के पास है। इसलिए सरकार को समझना चाहिए, सरकार को सोचने की जरूरत है। अब समय सही है कि सरकार सोच ले। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।